देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बांदा से गच्छा बालू खदान का खनन माफिया प्रशासन को दे रहा चुनौती। अब खबर विस्तार से। बांदा के गच्छा बालू खदान का संचालक अकूत धन कमाने की लालच में दैत्याकार भारी भरकम प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से नदी का सीना छलनी कर अवैध खनन व परिवहन कर अपनी और अपने गुर्गों की तिजोरियां भर रहा है। खदान से ही ओवरलोड व एनआर ट्रकों की निकासी कर सरकार के राजस्व को चूना लगा रहा है। माफिया की मैनेजमेंट पावर लगातार अपना काम कर रही, जिसके चलते गच्छा बालू खदान में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। माफिया को पत्रकारिता का चोला ओढ़े अपराधियों का संरक्षण प्राप्त है, जो वास्तविक पत्रकारों के समाचारों से बौखलाए चमचा वास्तविक पत्रकारों को जेल भेजने की धमकियां समेत हर तरह से धमकाने का काम कर रहे हैं। जो पोस्ट फेसबुक सोशल मीडिया में वायरल है। किरण कॉलेज चौराहा स्थित अपने आवास में दलाल दलाली का अड्डा बनाए हुए है, जिससे खुफिया पुलिस भी अनजान है, जिससे दलाल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। जिलाधिकारी अवैध खनन व परिवहन पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए हुए, साथ ही अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए टीमें भी गठित किए हैं, जो जिलाधिकारी महोदया को गुमराह कर अवैध खनन कराने वाले माफियाओं के साथ गठजोड़ कर खुलेआम खनन नीतियों को धता बताकर अवैध खनन व परिवहन कराने में मशगूल हैं। सूबे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बुंदेलखंड की जनता ने आश की थी कि अब बुंदेलखंड में अवैध खनन रुकेगा, जिससे जल संकट मिटेगा, लेकिन यहाँ तो परिस्थितियां इसके विपरीत हो गई है। इस समय पूर्ववर्ती रही सरकारों से भी ज्यादा अवैध खनन करने वाले माफिया पनप रहे हैं, जो जीवनदायिनी नदियों की कोख उजाड़ रहे हैं, जिससे भारी जल संकट मंडराने लगा है। गच्छा बालू खदान का संचालक अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहा। माफियाओं के सामने सारे कायदे कानून धराशायी है, या ये कहें कि खनन माफिया के सामने कायदे कानून पानी मांग रहे हैं। गच्छा खदान का संचालक अवैध खनन व परिवहन कर धन वर्षा कर रहा है। इस धन वर्षा में शायद कोई अछूता नहीं है। ईमानदारी का दम्भ भरने वाली योगी सरकार कब ऐसे माफियाओं पर शिकंजा कसेगी, या यूं ही माफिया राज आजाद रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। खनन के लिए कुख्यात बुंदेलखंड के बांदा जिले की गच्छा खदान में इन दिनों लाल सोने की लूट मची हुई है, लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों की आंखों में शायद गांधी जी का चश्मा लगा हुआ है, जिसके कारण जिम्मेदारों को सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है और अवैध खनन तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। जब इस संबंध में खनिज अधिकारी से वार्ता हेतु संपर्क साधा जाता है, तो खनिज अधिकारी महोदय का फोन रिसीव नहीं होता है, जिससे जिले में संचालित खदानें गोपनीय तरीके से चल रही है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आदेश दे रखे हैं कि पत्रकारों को पुख्ता और ठोस जानकारी अधिकारी उपलब्ध कराएं। खनिज अधिकारी खदानों के संबंध में कोई भी जानकारी देने से बचते रहते, आखिर ऐसा क्यों? जिले में अवैध बालू खनन चरमोत्कर्ष पर है, पूरा जिला इस खनन में बदनाम है। अवैध खनन पर लगाम कुत्ते की पूंछ की कहावत सचरित्रार्थ कर रहा है। योगी सरकार को कथित बदनामी का कीचड़ प्रदूषित किए है। इसी अवैध खनन में जिला मुख्यालय से सटी गच्छा बालू खदान अवैध खनन को लेकर तेजी से बहुचर्चित हुई है। यहाँ का संचालक बबलू कथित तौर भाजपा एवं संघ का चोला ओढ़कर अवैध खनन का बम बम बोल रहा है। अपने को जनप्रतिनिधियों का खास बताकर प्रशासन से गलबहियां किए है, विरोध करने वालों पर गुर्राता है। आलम यह है कि मानसून के नजदीक आ जाने के पूर्व कथित माफिया बबलू ने यहां अवैध खनन की सीमाएं लंघ दी हैं। कथित तौर पर काले धन का बड़ा कारोबारी हो गया है। सरकार की खनन नीति भी ठेंगे पर है। ये गच्छा खंड भ्रष्टाचार की सीमा लांघे हैं। नियमों की अनदेखी कर खनन अनवरत जारी है। प्रशासन में गजब की खामोशी है। पोकलैंड मशीनों द्वारा खनन दिन रात चल रहा है। इसके अलावा निर्धारित क्षेत्र से अलग हटकर भी खनन कार्य को बेतहासा अंजाम दिया जा रहा है। खास बात यह है कि डीएमजी रीवा के आदेश के बावजूद यहां सीसीटीवी कैमरों को चालू नहीं रखा गया।
ओवरलोडिंग एवं परिवहन का खेल बदस्तूर जारी है। संबंधित अधिकारी मालामाल हो सरकार के विरुद्ध इत्तेहास करा रहे हैं। खनन सीमा से इत्र होकर रात दिन अवैध खनन हो रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाण पर गजब की नजरअंदाजी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश बांदा से संवाददाता माया तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से।